हम लोग दिल्ली में गए। हाँ चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे। हाँ तो वहाँ जब लोगों को, कुछ लोग ऐसे जो ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहते हैं। हाँ अब हम लोग तो भाई देहात वाले थे। हाँ तो लियाकत साहब बोले कि भाई जैसा जिसका चाहिए वो हिसाब से हम बंदोबस्त कर देते सबको। हाँ। और सबको बंदोबस्त था। हाँ मैं बोला साहब मैं तो ठंडे पानी से नहाऊंगा। तब बात हुई कि राज नारायण जी बोलने लगे कि अरे भाई लैला तू कहाँ सोएगी। हाँ बोली मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। अच्छा बोली मैं अपने भाई सीताराम के साथ रहूंगी। हाँ तो हम लोग का ऐसा गुट था हाँ कि लियाकत साहब पहले हम लोगों का ध्यान रखते थे, कहीं भी लेके जाते थे। कितने लोग थे आप लोग? ये कितने थे? लैला, आप? 4 तो हम लोग थे, लेकिन कौन कौन? लैला, नबी और रफीक और मैं, 4 तो घर में यहाँ आते थे। हाँ डेली का नियम था। हाँ और वैसे तो बहुत लोग हम लोग साथ में गए थे ना। हाँ हाँ बहुत लोग, पूरी कई डब्बा बुक था। अच्छा, हाँ कई डब्बा रिजर्वेशन था, तो वहाँ हम लोग गए। तो वहाँ क्यों गए थे? उनकी बर्थडे पे? हाँ अच्छा तो ऐसे ऐसे लोग थे कि वो, इनको भी वैसे ही है कि इनको तो सबसे ज़्यादा मानने वालों बड़े बड़े नेताओं में थे चौधरी चरण सिंह, राज नारायण सिंह, अच्छा और ये जॉर्ज फर्नांडिस। हाँ ये बड़े बड़े नेताओं में गिनती होती है ना। हाँ ये सब उनको जितना मानते थे और उतने ही लियाकत साहब हम लोग को मानते थे। हाँ। कि भाई हमारे वर्कर जो हैं हाँ आए हैं तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ और जो भी सुविधाएं मिलता था वो सब हम लोग के को ज़्यादा सुविधा देते थे। अच्छा हाँ जितने लोग इनके साथ में रहते थे, 2-1 आदमी का तो नहीं, अब बहुत पुराने लोग हैं, नाम तो अभी इस समय नहीं याद है। लेकिन अगर 4 दिन हम इसको देख लें तो सबका नाम याद आ जाएगा। लेकिन उतनी बात अब रह नहीं गई, क्योंकि उम्र अब ज़्यादा हो गया है। हाँ अरे मेरी उम्र अब समझ लीजिए कम से कम कोई नहीं तो 78 के ऊपर गया है। हाँ 78 के ऊपर गया। हाँ तो ये बहुत जमाने की बात थी ना। हम लोग हाँ। उनके साथ रहते ये था कि जब तक वो थे तब तक हम लोग शेर थे। अच्छा और लियाकत साहब के जाने के बाद ये भी देखिए संयोग से कि हम 3 दिन पहले गांव से आए थे। अच्छा हमको संदेशा दिए कि जरा सीताराम को बुला लो, आ गया गांव से। तो मुलाकात हुई, उनको जो जो पसंद था वो हमने ला कर के शाम को दिया, और 2 दिन के बाद इंतकाल। इंतकाल होगा। लेकिन हम लोग मौजूद थे। हाँ हम लोग मौजूद थे एकदम, मतलब यहाँ से लेके पूरा। हाँ पूरा मैयत माटी हुआ, तब उसके बाद आए यहाँ फिर मिले। हाँ तो 1-2 साल 3 साल तक मैं आते जाते रहता था। हाँ ये मेरा पैर का एक्सीडेंट हो गया, हाँ तो तब से अब सीढ़ी उड़ी चढ़ने में हमको बड़ा, चढ़ने में नहीं तकलीफ होता, उतरने में। तो डॉक्टर ने भी थोड़ा अपने को रेस्ट करने को बोला कि भाई ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करना, बराबर। ऐसा बात तो है। इमरजेंसी के दौर का कुछ याद है? इमरजेंसी के दौर का तो याद नहीं। नहीं ना? तो इमरजेंसी में थोड़े दिन चले गए थे गांव, हाँ है ना? हाँ और इलेक्शन जीते थे तब याद है? हाँ तब तो याद है। हाँ तो वही तबियत के इलेक्शन का जो मैं बात बोला कि कुर्ला में उन्होंने पुलिस इन सबके इंस्पेक्टर जो थे उनको जा कर के समझाए कि भाई देखो ये इलाका गरीबों का है। कोई मान लीजिए 9 से 12 पिक्चर देखने गया, हाँ और आप उनको अरेस्ट नहीं करना, हाँ क्योंकि गरीबों की बस्ती है। हाँ हाँ तो वही मैं कुछ सोचा कि ऐसा नेता तो कोई खुल के बोलने वाला ही नहीं था। अच्छा जीतने के बाद उनका दर्शन ही नहीं होता है। जीतने के बाद उनका दर्शन नहीं होता है। यही एक ऐसे आदमी थे कि 12 बजे तक कुर्ला में राउंड लगाते थे कि क्या तकलीफ है, क्या है, क्या है, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो यह 12 बजे तक तो पहले सड़क पर रहते थे,
12 बजे के बाद जब हम लोग उनके घर पर छोड़ के अपने अपने घर चले जाते थे। तो ऐसा नेता मुश्किल में ही होते हैं। ये 2 आदमी के 3 आदमी के विषय में हमको माने ये जो जानकारी है कि राजनारायण जी और जॉर्ज फर्नांडिस और ये लियाकत साहब। आप लोग की कोई यूनियन थी क्या? हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस की यूनियन में हम लोग ये साहब सेक्रेटरी थे, अच्छा मुख्य थे, इंचार्ज। अच्छा। और हम लोग जो है उनका काम करते धरता रहते थे कि भाई हाँ। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसको क्या संदेशा देना है, कहाँ कहाँ मोर्चा है, वो हम लोग जाते थे। पोस्टर वोस्टर लगाने का काम हम ही लोग का था। अच्छा। हाँ, दिन भर धंधा करते थे, रात को पोस्टर लगा लेते थे इलाका इलाका में जाके कि भाई फला फला दिन मोर्चा है और वहाँ जुटना है, इकट्ठा होना है, अपने अपने साधन से आप लोग जाइए, चलिए, हम लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो हम लोग तो कुर्ला वाले तो पहले पहुँच जाते थे। अच्छा। कुर्ला वाले को सब लोग देखते थे कि कुर्ला वाले पहले पहुँच रहे हैं। तो हम लोग आखिरी दम तक रह जाते थे, मतलब जब तक सभा होता नहीं था, सभा समाप्त घोषणा करते थे, तो फिर हम लोग कहाँ, हम लोग तो उनके पीछे पीछे आ जाते थे ना। जिस रेलवे के लोकल में बैठते थे उसी में हम सब बैठ जाते थे और चले जाते थे कुर्ला। कहीं ऐसा नहीं हुआ, जब तक वो जिंदा थे तब तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि उनका साथ हम लोग बीच में छोड़ दें। अच्छा। नहीं, हम लोग कुर्ला में उनके घर पहुंचाने के बाद ही तब नमस्कार करके नीचे उतरते थे। अभी कुर्ला में ऐसा कोई नेता नहीं है क्या? नहीं, इसके पहले था, ये थे ढक्कड़ थे मतलब, और उसके बाद ये रामचंद्र पांडे थे, रामाधार सिंह थे। हाँ। तो ये सब जो थे नहीं, भागने वाले में नहीं थे। हम लोग बिकरौली में गोदरेज का जमीन कब्जा करने जब हम लोग गए थे तो वहाँ हम लोग पकड़े गए। अच्छा। तो थाना जेल में जाने के बाद सब पूछते हैं ना कि हम लोग तो राज कैदी थे, हाँ। कोई चोर डाकू तो थे नहीं। हाँ। तो बोले भाई आपको क्या क्या चाहिए? हम कहा हमें सुबह चाय और एक पार्ले बिस्कुट, अच्छा, और नवभारत टाइम्स हाँ। हमको रोजाना चाहिए। अच्छा, ये जेल में अंदर? हाँ। अच्छा, तो ये क्यों करे थे वहाँ पर, गोदरेज के वहाँ पर? वहाँ पर झोपड़ा बांधने का प्लान था कि या तो सरकार वो गोदरेज वाले बना के दें, हाँ, या तो हमको जमीन दें, हम हाँ बना लेंगे। अच्छा, तो ये आंदोलन करने गए थे तो उस वक्त सब पकड़े गए थे? हाँ, पकड़े गए थे। उस समय भी 70-80 आदमी पकड़े गए थे। अच्छा। तो मतलब पूछते हैं ना, हाँ। भाई आप क्या काम करके आप खाना खाते, कैसा करते हाँ। हैं? तो हमने कहा कि भाई हमको सुबह एक चाय और एक पार्ले बिस्कुट चाहिए और हाँ। पेपर नवभारत टाइम चाहिए। अच्छा, क्योंकि आज तक हम नवभारत टाइम पढ़ते आ रहे हैं, जबकि एक आने को मिलता था। हाँ। एक आने के बाद में थोड़ा बढ़ गया, 10 पैसा हुआ, फिर बढ़ते गया। आज 3 दिन मिलता है 4 रुपये में और 3 दिन मिलता है 6 रुपये में। अच्छा, ऐसा हो गया। लेकिन हम नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। अच्छा। तो यहाँ के मजदूरों को घर दिलाने के लिए भी कोई आंदोलन हुआ था? हाँ, घर दिलाने के लिए ये जो LIG MIG और ये सबसे पहले वही हुआ था, गोदरेज वाला। अच्छा। बिकरौनी में पूरब साइड में, हाँ। और जमीनें बहुत खाली थी। अच्छा। वो आंदोलन में पहला आंदोलन में हम लोग गए थे और वहाँ पकड़े गए थे। हाँ। तो 20-22 दिन हम लोग अंदर थे। फिर कौन छुड़ाया आप लोग? जॉर्ज फर्नांडिस और ये लियाकत साहब और वो क्या बना है, राजनारायण जी। हाँ। वहाँ से पूरा लिखते थे? हाँ, पूरा लिख करके देते थे, लेकिन साथ में सबसे ज्यादा यही रहते थे। हाँ। लियाकत साहब। तो वो भी अंदर थे उस वक्त? हाँ। वो भी अंदर थे? हाँ। विक्रोली के आंदोलन में वो भी अंदर थे? हाँ। आप लोग के साथ? हाँ। अच्छा। और कोई नेता नहीं था, वही एक नेता था? हाँ। अच्छा।
तो फिर आप लोग 20-22 दिन के बाद बाहर आए? हाँ, वो भी बिना इन लोग का कहना था, रामचंद्र पांडे और लियाल साहब का, कि हम लोग जमानत नहीं करेंगे, अच्छा। यानी जमानत पर नहीं छूटेंगे, हाँ क्योंकि हम लोगों ने तो कोई काम गलत काम किया ही नहीं है। हाँ, अच्छा, हमको सरकार खुद छोड़े। हाँ, खुद छोड़े। और ये बात छोड़ी, ये बात छोड़ी, अरे वाह। हम लोग बगैर जमानत के आए। अच्छा, और ये कुर्ला में ये जो LIG MIG बना था उस वक्त का कुछ है याद? नहीं, ये इसके बारे में तो नहीं मालूम है। अच्छा। भाई वो उतने समय कोई ध्यान ही नहीं रखा कि क्या हाँ, क्या करना नहीं। करना। जब वो समाजवादी में गए वो याद है कुछ? हाँ, अब्बा जब समाजवादी में चले गए? समाजवादी में तो पहले ही थे ना। हाँ, पहले से ही थे। हाँ, पहले तो भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी तब थी नहीं ना। हाँ तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। हाँ तब ये लोहिया विचारधारा जो समाजवादी था, ये लोहिया का था। हाँ ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवादी था। हाँ हाँ और उसके बाद तो ज़्यादा दिन तक कांग्रेस ने राज किया। हाँ। ये तो बहुत पीछे हम लोग इनके बीजेपी में सब लोग इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ऐसा अदला बदला होते गया। होता गया। नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का ही था। हाँ छोटे छोटे मतलब जैसे प्रांतों में जो दल था वो अपना अपना बना लेते थे। कोई ये है, कोई यो है, कोई यो है। पुराने नेताओं में तो यही थे, यही लोग थे, अड्डाने थे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले। तो अब बहुत सी चीज़ें ऐसा है कि वो दिमाग में नहीं बैठता। हाँ हाँ। और कुछ घर वालों के बारे में बोलते थे कभी आपको? किसको? अब्बा ने कभी घर के बारे में कुछ बोले, या अपने बारे में या घर के बारे में कुछ ऐसी बात जो नहीं, आपको याद? ऐसा तो कभी नहीं वो करते थे, किसी की शिकवा शिकायत नहीं। हाँ और जो हम लोग भी कभी कहते थे हाँ तो बोले कि बच्चे लोग को पढ़ाओ। हाँ एक समय की बात है, हाँ ये जो शिक्षा मंत्री थे, हाँ तो उन्हीं के पास हमको सिफारिश लेटर लेके भेजे थे हाँ हमारे लड़की के लिए। हम डॉक्टरी पढ़ाना चाहते थे अपनी लड़की को। तो उन्होंने बोले कि फ़ोन दे, हमको बोले जब वहाँ पहुँचना तो फ़ोन दे देना, उनसे हम बात कर लेंगे। तो हम कहा साहब एक फ़ोन मिला लीजिए, जरा लियाकत सर से बात करेंगे। तो वो आदमी ने, तो कौन सा शिक्षा मंत्री, मतलब मुस्लिम था लेकिन हमको याद नहीं उसका नाम, लेकिन वो था, उसने बोला कि 2 पेटी चाहिए। तो लियाकत बोले कि हमारा दिन रात तो हमारा झोला मतलब ढोता है, तो उसके बाद पैसा कहाँ है? किसी तरह से मतलब फल बेच के वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कहाँ से पैसा देगा? तो उसके बारे में मतलब उसने मंत्री जी को बहुत धिक्कार किए। अच्छा। और बोले चले आओ तू। हाँ मैं चले आया। फिर अपनी लड़की को पढ़ाना तो शुरू ही था। हाँ अब है टीचर बन गई, वो भी खुशहाल है। ये सब लियाकत साहब की देन है कि बच्ची हैं तो क्या हुआ, नहीं लड़के हैं तो क्या हुआ, लड़कियों को पढ़ा। कितनी लड़कियां हैं आप? 5। पांचों पढ़ी ना? हाँ, 5 पढ़ी हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में 2 ही हैं। अच्छा, 2 शिक्षा विभाग में। अच्छा, टीचर है। हाँ, बहुत अच्छा। और एक आदमी फोर्स में है, तो दूसरे नंबर की जो है वो भी मतलब बहुत पढ़ने में होशियार थी। अच्छा। अभी 5वां नंबर जो था वो भी बोरीवली में कॉलेज में कंप्यूटर बच्चों लोग को सिखाती थी। अच्छा। लेकिन अब वो बीच में लॉकडाउन चला गया। हाँ। अब लॉकडाउन में निकाल दिया, मतलब बैठा दिया, सबको बैठा दिया था। हाँ हाँ कि भाई कॉलेज खुलेगा तो फिर मैं बुलाऊंगा। हाँ। लेकिन कॉलेज भी खुल गया, सब कुछ भी हो गया, लेकिन कोई आता पता नहीं। उसकी शादी हो गई है? हाँ, शादी सबका हो गया है। अच्छा। पांचों लड़कियों का शादी हो गया है। एक दिल्ली में रहती है। अच्छा। तो उसकी भी लड़की मैंने अभी पढ़ रही है। ये एल वार्ड में खैरनार था। हाँ उसका कुछ याद है? हाँ, खरनार तो इतना मतलब वो था कि उसके नाम से लोग कांपते थे। हाँ।
के नाम से हाँ। लोग कांपते थे। हाँ। लेकिन खैरनार के कुछ ऐसा अंदरूनी बात थी कि भाई बोले कि जरा थोड़ा रोड का जो है वो जरा ध्यान रखो। हाँ। तो हम लोग उनके घर पे भी गए थे। अच्छा। वहाँ बैठ के सारा मतलब ये नहीं कि इधर बैठ के बातचीत हुआ, चाय वा पिए गए थे। हाँ। तो 15-20 लोग थे खैरनार के घर पे। हाँ। अच्छा। तो बोले साहब ठीक है, हम चाहते नहीं हैं कि किसी को ऊपर जुल्म हो, लेकिन लोग बढ़ा लेते हैं। आज बामू गाड़ी कल ईंट का बना लेते हैं, तो हमको भी तो जवाब देना पड़ता है। हाँ। उन्होंने कहा फिर भी समझ के लीजिए। हाँ। बस इनका काम था समझ के लीजिए, मतलब समझदारी से। ज़्यादा किसी का मान ला जो अड़चन करता है वो आप अपने मतलब हिसाब से तोड़ दीजिए। हाँ। लेकिन ऐसा तोड़िए कि मतलब उसका पेड़ पर्दा बना रहे, बैठने लायक रहे। हाँ। तो जो भी कुछ कहते थे मतलब वो समझदारी वाली बात करते थे। अच्छा। अब जब हम लोग उनके साथ में रहते तो जो बोलते थे एकदम सामने सामने बोलते थे। ये नहीं कि हम लोग को पीछे रख दे और अपने आगे जा कर के क्या बात करते थे हम लोग को क्या मालूम। लेकिन जो बात सामने होती थी आमने सामने बैठ के तो मालूम पड़ता था कि साहब हम लोग के भलाई के लिए, उल्ला के नागरिकों के लिए ये चाहते हैं कि ये सब खुशहाल रहें। ये जो कुर्ला में सब जुआ खाना था, शराब थी, वो सब में भी बंद करने के लिए बहुत वो किए थे ना। ये इसके लिए बहुत होता था। हाँ। लेकिन एक बात उन्होंने एक बार कहा था कि पुलिस अगर चाहती है तो ये जुआ तो माने जब रोड पे जब जुआ खिलाते हैं, हाँ। इसके तो बुरे धुन थे। हाँ। कि गरीब आदमी तनख्वाह पाता है और वहाँ बैठ जाता है और लालच में अपना हार जाता है, उसका तो बहुत विरोध उन्होंने किया। अच्छा। हाँ। अब दारू वारू के मामले में क्या है कि पहले इतना तो नहीं था, आम नहीं था। आम नहीं था। अब तो क्या जगह जगह नाके नाके पर दुकान खुल गई है, तो उसको क्या बंद करेंगे। सरकार को तो मिलता है ना टैक्स। तो उसके लिए क्या है, कुछ नहीं। अब तो बस जहाँ जो चाहता है वहाँ दुकान खरीद के अपना लाइसेंस ले लेता है बराबर और अपना धंधा करता है। आप फेरी करते थे, आपकी दुकान थी ना? हाँ। तो फिर क्या हुई दुकान? वो दुकान ऐसा थी कि अब वो लड़का था मर गया, मतलब जो हमारे दोनों का पार्टनर था। हाँ। तो उसके तो मतलब जब तक वो था पहले वो मर गया, उसके बड़े बाप, और बाद में लड़का मर गया। अब लड़का मर गया तो औरत हमको हटा दी, क्योंकि कागज पत्र जो था वो पुराने आदमी के नाम से था। अच्छा, हमारे अच्छा। जो बड़ा पार्टनर था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद वो लड़का तो था, तो लड़का तो अपने बोलता था कि चाचा आप आराम से धंधा करो, और उसका भी धंधा था। आज भी आप धंधा वो फ्रूट का लगाते हैं? हाँ, लेकिन अब कहाँ, अब तो बेकार बैठे हैं ना। जब से 5 साल हो गया हमारा पैर टूटा, तब से तो हम बेकार ही बैठे हैं ना। अच्छा, नहीं लगा रहे धंधा? अब मेन मतलब ये है कि अब जब हम ठेला लगाएंगे तो म्यूनसिपलिटी जब आती है, हाँ। तो उसको लेके भागना पड़ता है। हाँ। तो अब हम भाग नहीं पाते हैं। बराबर। 5 साल से तो हम बेकार बैठे हैं। हाँ। ये है कि लड़की के साथ रहता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, मैंने कोई तकलीफ नहीं रहता है। बहुत अच्छा। हम दोनों प्राणी का दोनों मैं- हैं? हाँ। हाँ, मैं और मेरी बीबी दोनों बड़ी लड़की के पास रहते हैं। अच्छा। चलो, अच्छा है। रूम हमारा था, हाँ। तो हमने कहा कि जब इसी के पास रहना है तो हमने रूम जो है फॉरवर्ड कर दिया उसके नाम से। अच्छा। वो लड़की मानती है, चलो, अच्छा है। बहुत कोई अच्छा। परेशानी नहीं।